आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटें जो एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर है, λ1 बराबर दिया हुआ है 12,000 एंगस्ट्रॉम, जो क्या है इसका तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, और λ2 दिया हुआ है 10,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। दो तरंग दैर्ध्यों के फोटोन द्वारा प्रदीप्त की जाती है। स्लिटों से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर उभयनिष्ठ केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी पर एक व्यतिकरण पैटर्न से एक दीप्त फ्रिंज दूसरे से दीप्त फ्रिंज के संपाती होगा, हमें बताना है। पहला दिया हुआ है विकल्प 8 मिलीमीटर, दूसरा विकल्प है 6 मिलीमीटर, तीसरा विकल्प है 4 मिलीमीटर और चौथा विकल्प है 3 मिलीमीटर। तो अगर यंग के दो स्लिट प्रयोग की अगर प्रायोगिक व्यवस्था देखी जाए तो वो किस प्रकार से होता है कि ये 2 स्लिट है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है। इन दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो हम स्मॉल डी से सूचित करते हैं, और जो स्लिट से जो पर्दे की दूरी है उसे हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश स्रोत से, यहाँ पे प्रकाश इस पे दिया जा रहा है स्लिट से, ये S1 और S2 स्लिट से, और यहाँ पर S कोई क्या है आपका प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो ये प्रकाश स्रोत को 2 बार बदला जा रहा है। पहला के लिए लिया जा रहा है λ1 12,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, अलग जो दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी उसके लिए चौड़ाई मिलेगी, और λ2 जब इसे बदला जा रहा है 10,000 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश स्रोत से, ठीक है, तो दोनों के लिए हमें फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग मिलेगी। अब स्लिट से जो पर्दे की दूरी है उसे d बराबर हमें दे रखा है 2 मीटर के बराबर, ठीक है, और हमें बताना है कि केंद्रीय दीप्त से कितनी न्यूनतम दूरी पर एक व्यतिकरण पैटर्न हमें प्राप्त होगा जिससे कि 2 दीप्त फ्रिंज एक दूसरे के संपाती हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि जब यह व्यतिकरण प्रतिरूप जब प्राप्त होगा तो यहाँ से दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए एक हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगा। जब ये दोनों दीप्त फ्रिंज हमें मिलेंगे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो यही हमें बोला जा रहा है कि वो हमें क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि इन दोनों फ्रिंजों से कितनी संख्या वाली फ्रिंज हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सीधा संबंध होता है कि λ1 बटा λ2 जो होता है ये बराबर होता है आपके n2 बटा n1 से। अगर आप क्या मान लो λ2 से प्राप्त फ्रिंजों की संख्या n2 है और λ1 से प्राप्त फ्रिंजों की संख्या n1 है, क्योंकि हमारे पास जो बीटा होता है, जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, 2 क्रमागत दीप्त या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो वो आपका होता है n लैम्डा d बटा d के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला संबंध आ जाता है। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे इस संबंध से, तो λ1 अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12,000 बटा क्या हो जाएगा 12,000 बटा 10,000 बराबर क्या हो जाएगा n2 बटा n1 के बराबर। ये अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6 बटा 5 आ गया, 6 बटा 5 बराबर n2 बटा n1। तो यहाँ से आप अनुपात के रूप में आप लिख सकते हो कि n1 बराबर आपका आ जाएगा कितना, पांचवी जो फ्रिंज होगी, पांचवी फ्रिंज, और जो आपका n2 आएगा वो कितना आ जाएगा, 6वीं फ्रिंज। और ये फ्रिंज कैसी होगी, ये दोनों फ्रिंजें आपकी दीप्त फ्रिंजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें दूरी निकालनी है, तो दोनों फ्रिंज, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि λ1 का जो 5वां फ्रिंज होगा और λ2 का जो 6ठा फ्रिंज होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएगा, मतलब संपाती हो जाएगा। तो इसके लिए दूरी अगर ज्ञात करना है तो दूरी अगर मान लो x इन दोनों के बीच की दूरी है तो x बराबर हो जाएगा आपका n1, किसी एक के लिए भी निकाल सकते हो, तो n1 λ1 d बटा d के बराबर। तो x बराबर ये दूरी आ जाएगी, n1 का मान हमें क्या है 5 गुने λ1 का मान था आपका 12,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर, तो 10 घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। d का मान था 2 मीटर, तो बटा हो जाएगा, और जो स्मॉल d का मान है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी वो हमें 2 मिलीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो इसे मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 10 की घात माइनस 3 मीटर के बराबर। तो x बराबर यहाँ से आपका ज्ञात हो जाएगा 6 मिलीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप विकल्प देखो कौन सा विकल्प आ जाएगा, दोनों फ्रिंजों की दूरी कितनी हो जाएगी, न्यूनतम 6 मिलीमीटर, जबकि दोनों के लिए हमें संपाती फ्रिंज प्राप्त होंगे, तो विकल्प बी आपका सही विकल्प होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।